ये देखिए बुद्ध जी का मूर्ति है। कहा जाता है बिहार बुद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाले का मलबा जो गंदगी होता है, जो कचरा है, उससे बुद्ध जी के प्रतिमा के पास लाकर फेंका गया। अपमानित नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए, क्योंकि बुद्ध के नाम से बिहार को जाना जाता है। यह इशू बनाने वाली बात हो जाएगी। नहीं, इसमें कोई गलती नहीं हुई। मेरा नाम अजय पांडे है। मैं प्रिंसिपल हूँ आर्ट्स कॉलेज का। पटना के आर्ट कॉलेज में है। आपको आज हम दैनिक भास्कर की आज की खबर दिखा रहे हैं। उसमें दिया गया था कि पटना के मंदिरी का जो नाले का मलबा है वह पटना के जो आर्ट कॉलेज में बुद्ध मूर्ति के पास लाकर फेंक दिया गया है, मतलब ऊंचाई करने के लिए। तो हम आज वहीं आ गए हैं। ये आप तस्वीर देखिए, हम आर्ट कॉलेज में ही मौजूद हैं और सब जगह पूरा ग्राउंड इस कैंपस को भरने के लिए यहाँ नाले का मलबा लाया गया। एक तरह से कह लें बिहार का ये अपमान भी है, क्योंकि बुद्ध के नाम से बिहार जाना जाता है। उस साइड मंदिरी है जहाँ नाले का साफ सफाई या चौड़ीकरण हो रहा है। वही चौड़ीकरण का जो मलबा होता है नाले का, जो खुदाई हुआ, उसको लाकर सीधा बुद्ध भगवान के पास लाके फेंक दिया गया। ये बुद्ध भगवान है। आइए आगे। ये बुद्ध भगवान है। प्रिंसिपल सर भी आ गए हैं। हम जब वीडियो बना रहे थे तो बोल रहे थे कि प्रिंसिपल सर आएंगे तब बात करेंगे। प्रिंसिपल सर से हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मूर्ति है, मूर्ति के पास नाले का मलबा कहाँ से आ गया। कहा जाता है सर बिहार बुद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक तरह से ये जो बुद्ध भगवान के पास नाले का मलबा लाकर इस तरह से अपमानित कहीं ना कहीं किया गया। नहीं, देखिए, हम आपको बता देना चाहेंगे, पहले भी पीएमसीएच से कुछ मिट्टी निकली थी। बीच में पीली पीली जो मिट्टी दिख रही है, तो मतलब नाले का मलबा आखिर क्यों लाया गया सर? नाले का मलबा देखिए मिट्टी है ये। आप जिसको वो भी मिट्टी ही है। हमें ये अपॉर्चुनिटी लगी कि भाई चलिए हमारे गड्ढे की जगह भर जाएगी। ठीक है, एक बात, इंटेंशन इसमें बिल्कुल साफ और बढ़िया है। और चूंकि हम बुद्ध की चीजों का, विचारों का पालन करते हैं, उनकी मूर्तियों का निर्माण करते हैं, तो ये सोचना बिल्कुल अलग होगा कि इस प्रकार की कोई चीज कर सकता है। लेकिन सर देखिए, आप इधर आइए, इधर देखिए सर, ये एक मतलब अपमानित नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए, क्योंकि बुद्ध के नाम से बिहार को जाना जाता है। यह इशू बनाने वाली बात हो जाएगी। दैनिक भास्कर में भी आज खबर छपी है। उसमें पूरी खबर को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लगेगा। देखिए क्या था सिचुएशन, पहले जान लीजिए। हमसे बात कर रहे हैं आप ना। इन जगहों को, उस जगहों पे पौधों की जरूरत थी, तब हमने मिट्टी मंगाई थी। हमारे माइंड में वही चीज थी कि चलो इसी बहाने गड्ढा भर जाएगा। जब गड्ढा भरा, ये आ गया माल, उसके बाद लगातार पानी बरसता रहा। मैं इसको लेके परेशान रहा। अच्छा, चूंकि रात में डाले हैं और कुछ ऐसे लोगों ने यहाँ डाल दिया जिनको इन सब चीजों की समझ नहीं है कि कितनी संवेदनशील चीजें हैं। तो ऐसे में बार बार मेरा अप्रोच रहा। देखिए गीले में उठवाया जा रहा है इसको, आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनके बारे में संवेदनशील नहीं है। लेकिन ये मूर्ति कहाँ से आ गई? रिपेयर होगी, हमारे यहाँ बनी हुई मूर्ति है, ये फिर से रिपेयर होगी, इससे खूबसूरत आपको दिखेगी। अच्छा, तभी हम बुलाएंगे आपको। रिपेयर होगी तो ये बीच में नाले का मलबा के बीच में टूटा नहीं है। इसको रखने से नहीं टूटा गया है, ये ऐसे ही लंबे समय से पड़ी हुई है। इसको हम लोग बीच बीच में साल में 1-2 बार रिपेयर कराते हैं। अब चूंकि सीमेंट की चीजें है ना, इससे मतलब क्रैक करता है, गिरता है, कौवा बैठता है। आपको खराब नहीं लग रहा? सच बोलिएगा दिल से। बुद्ध मूर्ति, बुद्ध जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है, उसके पास नाले। तो इस जगह के बारे में यह जानना जरूरी है कि आर्ट्स कॉलेज है ये। यहाँ हम सब चीजों का निर्माण करते हैं और ये कोई शोरूम नहीं है और न ही कोई मंदिर है। ये परिसर है आपका विश्वविद्यालय का, ये जगह है, आर्ट्स कॉलेज है। तो जो भी ये सब सारी चीजें इसका निर्माण करते हैं, यदि हम इनका निर्माण करते हैं, टूटेगी तो उसका रिपेयरिंग भी हम करेंगे, इनको व्यवस्थित रखेंगे भी। अपमानित एक मतलब देखिए, अपमान आपके शब्दों में हो सकता है, मेरे शब्दों में यह है कि अपमान जैसी कोई हम निर्माण करने वाले हैं, अपमान वाले लोग नहीं हैं। मतलब माने कि कॉलेज क्राफ्ट कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है, लेकिन फिर भी बुद्ध भगवान कहा जाता है। बिहार के नाम से जाना जाता है। जान रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं महाराज। फिर भी इस तरह से करतूत किया जा रहा है। कोई करतूत नहीं यहाँ किया जा रहा है। आपको बता दें, इन चीजों को वहाँ से फ्री किया जा रहा है। इन मट्टियों को लेबलिंग की जा रही है, उसको रिपेयर करके सामने आएगा, हम आपको स्वागत करेंगे, बुलाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से बुद्ध के मूर्ति के पास क्यों आप बता रहे हैं। आपको यदि देखिए, एक तो मालूम है आपको कि मिट्टी उट्टी वाला काम ही रात में होता है। रात में इस प्रकार के अनजान ट्रैक्टर वाले यदि अगल बगल डाल दिया और उस समय मान लीजिए हम नहीं यहाँ उपस्थित हैं, और यदि होते तो ऐसा कैसे संभव था? बिल्कुल नहीं संभव था। अब जैसे उनको नहीं आइडिया है, रात के समय में
डाल के चले गए। अब हम कोशिश में लगे हैं कि इसको हटवा के मूर्ति को निकलवा के रिपेयर करवा दिया जाए, बढ़िया हो जाए। गलती हुई है असल में इसको हम उन लोगों की गलती मानेंगे जिन्होंने अनजाने में यहाँ डाल दिया। हमारा इंटेंशन बिल्कुल साफ है, इनके प्रति पूरा सम्मान है और ऐसा कर नहीं सकता कोई इंस्टीट्यूट। नहीं हुआ ना ऐसे आखिरकार, ये आप कह रहे हैं। नहीं मतलब नाले का मलबा के सामने मूर्ति है सर, तो ये हुआ ही। अरे ये मतलब कुछ गलत का नाले में क्या बह रहा है? नाला जो है, आप मिट्टी को कचरा गंदगी फेंका जाता है। आप मिट्टी उठा के देखिए, यहाँ मिट्टी यहाँ नहीं है सर, समझ रहे हैं ना? आइए आप वहाँ देखिए, ये मिट्टी है। अब आप जबरदस्ती की रिपोर्टिंग करेंगे थोड़ी ना, उससे है। ये देखिए ये मिट्टी नहीं है, आप वहाँ चलिए। आपको सुनिए, हाँ जो मैंने ईमानदारी से, जो मुझे बिल्कुल ठीक लगा, जो वाकई में सच्चाई है। हाँ देखिए ये क्या है, ये गीला है, क्या है ये सुनिए, सब ये सूख जाता तो आराम से फैल जाता। मलबा ये देखिए, ये सूख जाएगा तो ये मिट्टी हो जाएगा। सूख जाने के बाद देखिए, यदि इस प्रकार की चीजें ना होती तो इसको हम और व्यवस्थित करते। देखिए गलती हुई है सर। अरे सुनिए तो सही, आप देखिए इस गीले में भी मैं इसको पसरवा, यदि सूख जाता तो और हमारे लिए आसान रहता करना इसको। आप हमारे इंटेंशन पे शक ना करें, हम हर प्रति उन्हीं के पूजक हैं और उनके बगैर गलती हुई है कि नहीं, इसको हम गलती इस तरीके से नहीं मांगे जो हमारे मुंह से आप निकलवा रहे हैं। ये चीज नहीं है यहाँ। यहाँ कतई किसी प्रकार की गलती नहीं की गई है। ये अनजाने में किसी ने डंप कर दिया, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए, तो अनजाने में तो ये 1000 ट्रैक्टर के मलबा नहीं आ सकता सर। असल में शुरुआत में जब शुरू में आगे ही डाल दिया, बाद में हमने पीछे डलवाया। अब चूंकि गीला था, हटा पाना मुश्किल था, बीच बीच में मौसम आप देख रहे हैं बारिश वाला हो गया, जिसके कारण इन चीजों में बाधा हुई। मेरा बार बार ये कहना कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल साफ और सीधा है। मेरा सम्मान ही सम्मान है और इस प्रकार की चीजें कतई नहीं है। चलिए, तो इनका कहना है कि गलती से हो गया। प्रिंसिपल साहब हैं, क्या नाम बताया सर? इसमें कोई गलती नहीं हुई। मेरा नाम अजय पांडे है, मैं प्रिंसिपल हूँ आर्ट्स कॉलेज का। आपका क्या सोचना है वो नीचे कमेंट कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।